हाँ ठीक है। नमस्कार। बस देखिए हमारे घर हमारे परिवार में कुछ ऐसी बहुएं आ गई हैं। आजकल बच्चियां बहुत होशियार होती हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता, लेकिन टेलीविज़न में बहुत कुछ ऐसा होता है जब बच्चियों को खाना पकाना नहीं आता है और वो धोखे से परिवार वाले को ये बताती है कि नहीं नहीं हमको खाना पकाना आता है। नई नवेली दुल्हन, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन। चलो दोनों बड़ी दादियों का आशीर्वाद लो। आ जाओ। अब जाओ, दोनों जाके अपनी पहली रसोई बनाओ। पर याद रखना, रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं पकाना होता है, घर वालों के दिल भी जीतने होते हैं और अपने संस्कारों से ये साबित करना होता है कि तुम घर के आदर्श बहू बनने के लायक हो या नहीं। ये रस्म तुम दोनों के लिए एक परीक्षा है और हम आशा करते हैं कि इस परीक्षा में तुम दोनों खरी उतरोगे। अरे मेरी धनलक्ष्मी, मेरी वाली काजू कतरी, अच्छे से खाना बनाना है। फिकर मत कर, तू ही जीतेगी। आजा कब। और वो या तो बाहर से लेकर आती हैं, होटल से मंगाती, उनकी माँ लेकर आती हैं और ख़ुद बनाती तो सब जला वाला बनाती हैं। तो आई थिंक इससे ये हमको जानना और सीखने को मिलता है कि हर किस्म के स्किल ज़रूरी हैं और खाना पकाना लड़का हो या लड़की दोनों को आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि झूठ मत बोलिए। जब झूठ बोलते हैं तब जाके ये सब दिक्कतें होती है। अगर पहले से बता दिया होता कि भाई हमें खाना पकाना नहीं आता लेकिन हम सीख लेंगे, तो शायद आज हमारे परिवार में, भारद्वाज परिवार में जो ये परिस्थिति खड़ी हुई है और सब नाराज़ हुए हैं और सब टेबल के ऊपर से उठ गए बिना खाना खाए, वो परिस्थिति नहीं आती। अरे मेरी फूल कुमारी, काश तू खाना खाने के अलावा खाना बनाने पे भी ध्यान नहीं पाती। ये नौबत नहीं आती मम्मी। पर तू फिक्र ना कर, मेरी मम्मी ना तेरी छोटी दादी का मुंह तोड़ जवाब देगी। हम तेरे घर के दरवाजे पे खाने का टिफिन छोड़ जाएंगे और वो खाना सबको खिला देना और बन जाना 10 लोग। बाकी तब तक तू रसोई में जाकर के करची और बेलन घुमाने का नाटक करती जा, समझी? भाई सुमित्रा, बहू तो भाई हमारी ही जीतेगी, क्यों नहीं बा? दादी आप लोग ने ये सुना क्या हाल हो गया हमारे शहर का? अभी मैसेज आया है कि आजकल शहर में कोई साइको आदमी आया है, घर के बाहर टिफिन में बॉम्ब रख के चला जा रहा है। हाँ, और मैसेज में ये भी लिखा है कि आप सब भी सावधान रहें वरना टिफिन वाला धमाका आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है। हाय हाय हाय, ये भोले बाबा बचा ले हमें तो। दादी, ये टिफिन बॉक्स इसने बाहर रखा है। टिफिन बॉक्स है? अरे भागे तो क्या, जल्दी आ। देखो घर में रोटी जली दाल। रोटी देखी सबने, सबका लोग रोटी की तरफ। लाइन्स, ये सब क्या है? हाँ? ये क्या आदर्श बहू बनना? जब खाना बनाने नहीं आता तो क्यों बनाने गई? ये जली हुई दाल खाएंगे हम? ये सब ये हरी मिर्च वाली सब्जी खाएंगे?
लाल मिर्च वाली। सब भूखे बैठे हैं यहाँ पे। बहुत जोर से भूख लगी है। मैं चलो हम बाहर खाएं। आप लोग ये भी देखिए। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को अगर आदर्श बहू बनना है तो नंदिनी से सीखो कि कैसे आदर्श बहू बना जाता है। इस तरीके से धोखेबाजी करके तुम कभी किसी का दिल नहीं जीत सकती। दिल जीतने के लिए दिल लगाकर काम भी करना पड़ता है, जो तुम दोनों कभी नहीं कर पाओगे। कहानी ये है कि भाई मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि धोखे से शादी हुई है और उसके बाद बहू जो आई है वो बहुत बदचलन आई है, तो बहुत नाराज़ हैं। और मतलब ये गलत बात है कि हम अनाज पे गुस्सा उतारते हैं, क्योंकि ये अन्नपूर्णा है, उनका कभी अनादर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा सीन ऐसा था कि इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ कि हम समझ नहीं आता कि इसके आगे हम और क्या बोले, इसलिए हम अन्नपूर्णा का अपमान करके हम जाते हैं, जो बहुत गलत बात है। आम जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए, बट सीरियल में हमको करना पड़ता है कभी कभार वो सब चीज़ें जो शायद गलत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक मुझे बज़ूका पे धन्यवाद। देखते रहिए नज़ारा पे धरती पुत्र नंदिनी 8:30 बजे। थैंक यू।